हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विद सूर्य एकेडमी पर। दोस्तों, हमने यूपीएससी 2025 के संबंध में कुछ पीवाईक्यूज़ एनालिसिस का ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ है कि किस तरह से पीवाईक्यूज़ को आप एनालाइज करें और किस तरह से हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसी कड़ी में ये नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आ रहा है, जिसमें हम आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कुछ अदर एरियाज़ से जो कि पॉलिटी में पूछे गए हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट सेंटर रिलेशन से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको ज़रूर शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। आगे बोलता है कि विच शेड्यूल of the Constitution of India contain special provision for the administration and control of schedule area। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया की बात कर रहा है तो फिफ्थ में आता है ना। ये तो पीवाईक्यूज़ भी हमने देखा था। ठीक है, तो पीवाईक्यूज़ के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ for whole or any part of India for implementing international treaty। ठीक है, अगर हम कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लेकर के भारत में या फिर भारत के किसी अन्य एरिया में पार्लियामेंट के द्वारा कानून को लागू करते हैं, ठीक है, या कानून बनाते हैं, तब उसमें स्टेट का क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। बोल रहा है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट। नो, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट। अच्छा, विद द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बिना किसी राज्य से कंसेंट लिए हम उस पर लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है, जैसे कि आर्टिकल 253 में भी ये बात मेंशन की गई है। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया acquire the power to legislate on any item in the state list। ठीक है, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर पावर है कि वो एक्वायर कर सकती है इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ़ ए रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास बाय द। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि लोकसभा, नो, लोकसभा तो नहीं है, क्योंकि ये जो पूरी प्रॉपर पावर दी गई है स्टेट को लेकर के, तो ये तो राज्यसभा के पास है। तो यहाँ से दो ही ऑप्शन अब आपके सामने निकल के आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि लोकसभा ऑप्शन में नहीं होगा, तो राज्यसभा बाई ए सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, राज्यसभा बाई मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन। अब यहाँ पर ना राज्यसभा की पावर और मेजोरिटी को मर्ज करके ये क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर दो थीम इसने डालने की कोशिश की है, राज्यसभा और मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी नहीं होता अगर स्टेट कंसर्न या स्टेट लिस्ट पर कोई भी पार्लियामेंट रूल रेगुलेशन या पावर लेजिस्लेट करती है, तो वहाँ पर आपको स्पेशल मेजोरिटी का प्रावधान दिखाई देता है। तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से बिल पास नहीं होता है। आई होप आप इससे लिंक कर रहे होंगे। तो यहाँ से इस तरह से भी आप 50-50% पर पहुँच सकते हो। अगेन 2017 का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर 2017 में पूछा, 2018 में पूछा, वही क्वेश्चन आर्टिकल 356। ठीक है, तो सेम रेपिटेशन है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रोक्लेमेशन राष्ट्रपति ने किया है, तो उससे कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस नेसेसरली नहीं दिखाई दे सकते। ये कीवर्ड यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो रहता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडी से मतलब नहीं है, तो नॉट का मतलब वो बोल रहा है क्या नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। और ये जो आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये तो आपके पास रिमूवल हो जाएगी ना, क्योंकि सीएम यहाँ से रेजिग्नेशन दे देता है। तो ऑप्शन क्या बने आपके पास 1 और 3।
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हम डिसोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा 2018 में क्या बोला, द स्टेट ऑफ द असेंबली इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, जो कि यहाँ पर सीधा सीधा वो गलत होने की बात कर रहा है। हैज़ द पावर, ठीक है, तो यहाँ से समझ में आता है। अब आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन है, आई होप इसको आप इजीली लिंक कर सकते हैं। द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, नहीं भाई, हमने तो यहाँ पर देखा ना 17 के क्वेश्चन में। द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट shall be exercised by or under the authority of parliament. Article 19 is suspended in that state. The president can make law related to the state. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 2018 इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। ये सिंपल है, यहाँ से देखना कि रूल कौन बनाएगा। पावर ऑफ लेजिस्लेचर स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय द अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। चले नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन इसेंशियल फीचर, ध्यान देना, इसेंशियल फीचर, ठीक है, इसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इज इट फेडरल इन कैरेक्टर, फेडरल इन कैरेक्टर, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आपने देखा भी था ना, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्ड, यही तो आंसर है ना, इंडिपेंडेंट तो ये तो फेडरल कैरेक्टर बता रहा है ना। द यूनियन लेजिस्लेचर हैड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स, नो। द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टी, नो। ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो इलेक्ट करेंगे ना, ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये ठीक है, लेकिन ये फेडरल कैरेक्टर का इसेंशियल फीचर नहीं है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली of each state shall consist of not more than 450 members chosen by direct election from territory constituency in state, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसी भी राज्य का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर 450 से ज़्यादा एमएलए नहीं हो सकते, जो कि गलत है। मैक्सिमम 500 होते हैं और मिनिमम आपका 60 होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। आगे बोल रहा है, ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू ए चूजन टू फिल ए सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इफ ही सी नॉट लेस 25 ईयर, यस, सेकंड इज राइट, ठीक है, 25 साल होती है ना एज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2013 का क्वेश्चन आता है। इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंट एज गवर्नर फॉर 2 or more state at the same time, करेक्ट बोल रहा है, एट द सेम टाइम। कैन नॉट बोला ना, कैन नॉट, जो कि गलत है, ठीक है। जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 था उसके तहत ये पावर दी गई है कि एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर बन सकता है, सेकंड, ठीक है। तो ये तो ए यहाँ से निकल गया। बी, द जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। हाई कोर्ट का जो जज होगा राज्य का, उसको गवर्नर अपॉइंट नहीं करेगा, तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, तो गवर्नर ऑफ इंडिया, ये गलत। जस्ट एज जज एट द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय सुप्रीम प्रेसिडेंट, नो, दोनों ही कौन करेगा, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज पोस्ट, यस, ये रिमूवल नहीं है, क्योंकि ये गवर्नर जो काम करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके प्रसाद पद पे ये काम करता है। तो यहाँ पर ये रिमूवल की बात सही बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है। इन द केस ऑफ यूटीज हैविंग ए लेजिस्लेटिव सेटअप द मिनिस्टर सीएम इज अपॉइंटेड बाय द, नो, सीएम जो यूटीज का होगा वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है, तो वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट 2014 का क्वेश्चन देखेंगे हम। अब गवर्नर ऑफ स्टेट की पावर की बात कर रहा, पावर, ठीक है, गिवन, कौन कौन सी पावर गिवन है। सेंडिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, ये तो ठीक है, गवर्नर ही भेजता है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, ठीक है, अपॉइंटिंग ये नहीं करेगा, अपॉइंट कौन करेगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएम,
ठीक है, ध्यान रखना। रिजर्विंग सर्टेन बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये करेगा अगर हाई कोर्ट की पावर को लेकर के बात होती है। फॉर मेकिंग द रूल फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करेगा। नो, स्टेट गवर्नमेंट की जो बिजनेस कंडक्टिंग होगी वो तो आपका जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ से मेंटेन होगा। तो आंसर इज 1 और 3, क्योंकि करेक्ट आंसर बोल रहा है ये 1 और 3। तो आप इसे लिंक करेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट 2015 का क्वेश्चन देखें अगर हम, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। हाफ थोड़ा ना होती है, कितनी होती है, 1/3 होती है। ठीक है, यहाँ नंबर पे ही निकाल दिया है उसने बस। द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। गवर्नर नहीं करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में जो मेंबर हैं वो मेंबर चेयरमैन को चुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास neither 1 neither 2। नेक्स्ट 2018 पे क्वेश्चन देखें, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सेल वैकेंट, स्पीकर की बात कर रहा है, ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सेल वैकेंट हिज हर ऑफिस इफ ही या सी सीज टू बी ए मेंबर ऑफ असेंबली। यस, ठीक है। अच्छा, वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिजॉल्व, हो गई, भंग होती है अगर विधानसभा, द स्पीकर सेल वैकेंट हिज ऑफिस इमीडिएटली। नो, जब तक नहीं चुनकर नहीं आएगा असेंबली तब तक वो पद पर बना रहेगा, लेकिन जैसे ही अगर वो अयोग्य घोषित होता है तब तक वो अपनी सीट को वैकेंट कर देगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आता है आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग shall be instituted against the governor of state in any court during his term of office। बिल्कुल सही है, ये इनको इम्यूनिटी प्राप्त होती है। The emoluments and allowances of governor of state shall not be diminished during his term of office also second। ठीक है, दोनों सही हैं। जब तक वो पद पर हैं तो उनकी सैलरी और अलाउंसेस को आप डिमिनिश नहीं कर सकते। शेड्यूल एरिया 2023 का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। शेड्यूल एरिया, हमने पहला भी क्वेश्चन भी शेड्यूल एरिया 5th शेड्यूल में देखा था, सिमिलर यहाँ पर भी वही बात कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा, विद इन ए स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल एरिया टेकन प्लेस थ्रू द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किसी राज्य का कोई एरिया शेड्यूल एरिया घोषित किया जा सकता है। बट सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट forming the scheduled area is the district and the lowest is the cluster of the village in the block। अच्छा, इसको होल्ड रखते हैं, हमें नहीं समझ में आता क्या बोलना चाह रहा है, होल्ड रखा हमने। थर्ड देखेंगे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्टर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया इन द स्टेट। सीएम थोड़ा ना करेगा, कौन करेगा, गवर्नर करेगा। ठीक है, और वो भी राष्ट्रपति को करता है, न कि गृह मंत्रालय को। तो यहाँ पर सीधा सीधा तो ये आपका गलत होता है, ऑप्शन सेकंड आपका सही है। तो ऑप्शन इज ओनली 2 स्टेट आर करेक्टली मैच। ठीक है, नेक्स्ट, ये 2024 का क्वेश्चन है, अगेन 2024 क्वेश्चन है, देखेंगे। इट इज ए गवर्नर ऑफ स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ स्टेट एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या, यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये 2023 का क्वेश्चन देखना, पहला स्टेटमेंट, स्टेट में कौन एरिया डिफाइन कर रहा है, प्रेसिडेंट, और यहाँ पर 2024 में सेम लाइन उठा के दे दी ना, कौन बता रहा है, गवर्नर, जो कि सीधा सीधा गलत बता रहा है ना। तो 2023 का क्वेश्चन अगर आपने PYQ सही से देखा होगा तो 24 में वो यही पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ए कम्युनिटी डिक्लेयर एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब in a state need not be so in other state। yes, मान के चलो हमारे पास 2 स्टेट है A B। A स्टेट में X कोई कम्युनिटी है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब में घोषित है, लेकिन B स्टेट में वही X कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब में घोषित नहीं हो सकती है। तो यही वो बात बोल रहा है, जो कि आंसर इज राइट, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगर हम, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC was established by the North Eastern Council Act 1971। ठीक है, subsequent
टू द अमेंडमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट इन 2002 द काउंसिल कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। अब उस काउंसिल में कौन कौन हो सकता है? गवर्नर होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट होंगे, 3 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, होम मिनिस्टर उसमें नहीं होता है, होम मिनिस्टर मेंबर नहीं होता, तो 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, तो आंसर इज 1। ठीक है, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे कि किस तरह से वो पॉलिटी में सिंपल थीम से PYQs को मर्ज कर रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर से एनालाइज कीजिएगा और PYQ ज़रूर से अपने एंड पर भी आप लगाइएगा, और PYQ से जब आप लगाएंगे तो थीम निकालने की कोशिश कीजिएगा, और थीम जब वो निकाल रहा होगा तो वो मर्जिंग करने की भी कोशिश कर रहा है थीम को कि किस थीम से और मर्ज किया। तो इस तरह से आपको PYQs को अप्रोच करना है, और PYQs के रास्ते ही आपको UPSC प्री 2025 का जो पाथ है वो मिलेगा, और आप ज़रूर से उसमें सक्सेस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें और मोटिवेशन दीजिएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।